हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर में रूपा तिर्की की आकस्मिक मौत कैसे हुई, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कौन शामिल है, इसके पीछे किसका हाथ है। इन सारी जानकारी को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियां हैं इस केस से रिलेटेड, वो हम आपको शेयर नहीं कर पाएंगे। जुड़ने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी हिम्मत मिलता है कि हम इस केस के तह तक जाएं और आपको इस केस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दें। तो वीडियो देखने से पहले ये हमारा आग्रह है, अनुरोध है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है आपके बगल में, जो बेल आइकन शो होता है, उसको आप दबाएं, ताकि हम आपको रूपा तिर्की के केस के मामले से आपको अपडेटेड रख सके हमेशा के लिए। वो अपने पावर और रुतबे का इस्तेमाल कर रहा है, एसपी डीएसपी प्रशासन को दबा करके रखता है। कौन है वो? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, ये शब्द मेरे नहीं है। कौन है वो? सवाल मेरे हैं, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है। जी हाँ, शब्द है भाजपा सांसद समीर उरांव जी का। उन्होंने रूपा तिर्की के केस को बहुत पहले भी उठाया था और कल भी उन्होंने उठाते हुए बोला है, इस पर एक सवाल दागा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छेड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पे जो प्रशासन है वो किसी के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? नामजद उन्होंने बताया है पंकज मिश्रा। जी हाँ, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर उन्होंने बताया है, क्योंकि इस केस में जो एफआईआर, नामजद एफआईआर है, उसमें तीसरा नाम जो है वो पंकज मिश्रा का भी आया है। मुझे आज भी उस आवेदन पत्र में एक लाइन याद है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि बहला फुसला करके मेरी बेटी को पंकज मिश्रा के पास ले जाया गया। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस केस से पंकज मिश्रा का क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, वो इस केस से कैसे, इनका तार कैसे जुड़ रहा है। आइए सुनते हैं कि सांसद समीर उरांव ने इस पर क्या कहा। उन्होंने तीखे वार किए हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है, सुनिए। धन्यवाद विशाल जी। आपने मुझसे सवाल किया है कि रूपा तिर्की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उनके परिवार और जनों को नहीं मिली है। क्या प्रशासन हमसे ये कुछ छुपाना चाहती है? निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से रूपा तिर्की का रहस्यमय ढंग से उनकी हत्याएं की गई है, इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि का नाम सामने श्री पंकज मिश्रा का आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से पहले पोस्टमार्टम करने में किस प्रकार से जो है प्रक्रियाएं अपनाया गया होगा, ये सहज ही समझने की जरूरत है। मुझे जानकारी है कि वहां जिस प्रकार से प्रशासन को ये पंकज मिश्रा ने मुख्यमंत्री के करीबी होने के नाते अपने अधीन रखता है, वहां का एसपी, वहां का डीसी, वहां का डीएसपी, वहां का सारा लोग जो है इनके अनुसार ही चलता है। तो उससे स्थिति में जो है वहां के डॉक्टर किस प्रकार से पोस्टमार्टम किया होगा। तो आपने सुना कि भाजपा सांसद समीर उरांव ने किस तरह से पंकज मिश्रा पे निशाना साधा। कहना वाजिब भी है, गलत भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, जिस तरह से इस केस में ढिलाई आ रही है, अंगड़ाई ली जा रही है जिस तरह से इस केस में, उसमें एक चीज तो साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पासे का खेल चल रहा है, सांप और नेवले का खेल, सांप और बिल्ली बोल रहा हूं मैं, सांप और नेवले का खेल चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें शह और माँ का खेल है, पक्ष विपक्ष का खेल है। पक्ष जो है, जो सरकार है, वो गहरी नींद में सोई हुई है। कुंभकर्ण की इस केस को नजरअंदाज कर रही है, प्रशासन के हवाले छोड़ दिया गया है ये केस कि अब प्रशासन ही इसमें कुछ करेगा। हालांकि जो जनता है वो बार बार अपने सवालों से, अपने कमेंट से हमारे चैनल में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। देखते हैं क्या कोई सरकार में से कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो सामने आकर निडर होकर, निर्भय होकर, निर्भीक होकर बोलेगा कि हाँ, इस केस को सीबीआई जांच की जरूरत है। इस रूपा तिर्की केस के मामले में और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको सबसे तेज और सबसे सटीक खबरें दिखा रहे हैं। देखते रहिए स्वदेशवाणी। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।